डियर फ्रेंड्स, आज हम साइंस के 2024-25 सेशन में बोर्ड एग्जाम में आने वाले पेपर पैटर्न पर बात करने वाले हैं। हमारा जो साइंस का पेपर है बोर्ड एग्जाम का, वो आने वाला है 80 मार्क्स का मैक्सिमम, एंड उस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स, जिसमें 33% आपको मिलेगी इंटरनल चॉइस एंड हमको 50% जो मार्क्स हैं वो मिलेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर देने पर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मींस हमको एक डायग्राम दिया होगा या फोटोग्राफ दिया होगा जिसे देखकर हमको क्वेश्चन का आंसर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एनसीईआरटी के जितने भी फोटोग्राफ्स एंड डायग्राम हैं उनको बहुत ध्यान से स्टडी करना है। चलिए अब हम बात करते हैं पेपर की। तो पेपर में हमारे पास है सबसे पहले सेक्शन ए। सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 16 क्वेश्चन जो हैं वो है एमसीक्यू एंड जो 4 क्वेश्चंस जो हैं वो है असर्शन रीजनिंग टाइप, और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। तो हमारे पास टोटल सेक्शन में ए में हो गए 20 मार्क्स। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो है उसमें हमारे को देने हैं 6 शॉर्ट आंसर्स, और इन 6 शॉर्ट आंसर्स में ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, और इसीलिए हमारा सेक्शन बी हो गया 12 मार्क्स का। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में हमको आंसर करने हैं 7 शॉर्ट आंसर्स करने हैं, और ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ 7 3 21। सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो हमारे सेक्शन सी में हैं, 21 मार्क्स, राइट। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी जो है वो लॉन्ग आंसर सेक्शन है, और लॉन्ग आंसर में हमारे पास ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल 15 मार्क्स का सेक्शन डी है, और सेक्शन ई जो है वो हमारे लिए है केस स्टडी वाला सेक्शन है, और यहाँ पर 4 मार्क्स जो है वो ईच केस के लिए है, और टोटल हमको 3 केस आने वाले हैं। इट मीन्स टोटल 12 मार्क्स। तो फाइनली हम देखें कि हमारे पास कितने मार्क्स मिलने वाले हैं हमको। तो सेक्शन ए में हमको मिलने वाले हैं 20 मार्क्स, सेक्शन बी में हमको मिलने वाले हैं 12 मार्क्स, सेक्शन सी में हमको मिलने वाले हैं 21 मार्क्स, सेक्शन डी में हमको मिलने वाले हैं टोटल 15 मार्क्स, एंड सेक्शन ई की बात करें तो इसमें मिलने वाले हैं हमको 12 मार्क्स। तो फाइनली यदि हम सबको टोटल कर लें तो हमारा क्वेश्चन पेपर बन जाता है 80 मार्क्स का। और इस 80 मार्क्स को हमको कैसे मैनेज करना है इसके लिए हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।